1962 भारत और चीन के बीच एक युद्ध छिड़ता है, लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था। ये भारत के लिए एक झटका था, एक ऐसा झटका जिससे भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा की अहमियत समझ आई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? क्या भारत की रणनीति कमजोर थी या कोई और बड़ा कारण था? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार में। भारत और चीन की दोस्ती का सपना आजादी के बाद से ही पंडित नेहरू ने देखा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, पंचशील समझौता हुआ, दोनों देश गुट निरपेक्ष नीति के तहत दोस्त बने। लेकिन ये दोस्ती कितनी गहरी थी, ये 1962 के युद्ध में साफ हो गया। चीन ने 1950 में ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिससे भारत के लिए खतरा और बढ़ गया। हमारी उत्तरी सीमाएं सीधे चीन से जुड़ गई। चीन धीरे धीरे अक्साई चीन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। नेहरू सरकार का मानना था कि चीन भारत पर हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि चीनी लोग हमारे मित्र हैं। इसीलिए भारतीय सेना को सही हथियार, ट्रेनिंग और साधन नहीं मिले। लेकिन इस दौरान चीन क्या कर रहा था? चीन चुपचाप अपनी सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर रहा था, अपनी सेना को ताकतवर बना रहा था और 1959 तक चीन ने अक्साई चीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। भारत को इस खतरे का अंदाजा तब लगा जब तिब्बतीय धर्म गुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन ने इसे भारत की तिब्बत पर दखलंदाजी माना और तनाव बढ़ने लगे। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में एक साथ हमला कर दिया। भारत की सेना पहाड़ों में संघर्ष कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि हमारे सैनिकों के पास ना सही हथियार थे, ना गर्म कपड़े और ना ही रासद की व्यवस्था। चीन ने इस युद्ध की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। हमले से पहले चीनी सैनिकों को माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई थी, जबकि भारत की सेना को इस युद्ध का पहले से कोई जानकारी ही नहीं था, जिसका परिणाम ये था कि भारतीय सैनिक ठंड में बिना गर्म कपड़ों के लड़ रहे थे। उनके पास 100 साल पुराने 303 राइफल्स थे और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना और नेवी का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत ने अपनी ताकतवर वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर उस समय इंडियन एयरफोर्स को युद्ध में शामिल किया जाता तो चीन की सप्लाई लाइन टूट जाती और जल्द ही चीनी सैनिक घुटने टेक देते। लेकिन उस समय के रक्षा मंत्री B.K. कृष्णन मेनन और नेहरू ने फैसला किया कि हम वायुसेना का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे चीन को एक बढ़त मिल गई। चीन पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने सर्दियों का फायदा उठाया, क्योंकि भारतीय सेना के पास ठंड से बचने का कोई सामान नहीं था। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज करके तेजी से भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। चीन की सेना को मजबूत सप्लाई लाइन का फायदा मिल रहा था, जबकि भारतीय वायुसेना के पास रासद मिलने में भी मुश्किल हो रही थी। 20 नवंबर 1962 चीन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी और भारतीय भूमि का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय सेना इस युद्ध में बुरी तरह से हार गई, जिसका मुख्य कारण था सेना की तैयारी की कमी, खुफिया एजेंसीज का फेल होना और नेहरू सरकार की कमजोर रणनीति। लेकिन इस हार ने भारत को सिखाया कि रक्षा में आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है। 1965 में रक्षा मंत्रालय में सुधार किया गया। 1967 में भारतीय सेना को आधुनिक हथियार दिए गए, जिसके बाद भारत कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारा। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर दुनिया को हमारी ताकत का एहसास कराया। वायुसेना और नेवी दोनों हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, भारत अब किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। आपको क्या लगता है 1962 का वॉर हम क्यों हारे थे? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।